ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के षष्ठ प्रश्न पर हम लोग विचार कर रहे। यहाँ षष्ठ प्रश्न में सुकेशा भारद्वाज ऋषि ने षोडश कल पुरुष कहाँ रहता है इसके विषय में प्रश्न किया, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। अब इसी प्रसंग में ये बात आई कि जितना भी विषय है वो चैतन्य से अतिरिक्त नहीं है, और चैतन्य से अतिरिक्त नहीं, इसमें और भी प्रमाण देने लगे कि इसीलिए बौद्धों को भ्रांति हो गई, नैयायिक लोग क्या मान लिए, वो क्या अलग अलग लोग ऐसा मान लिए। उसी प्रसंग में जो बौद्धों के मत का खंडन करने के लिए ये प्रसंग आरंभ हुआ। थोड़ा शास्त्रार्थ चल रहा है, तो ये जो है अब इसमें थोड़ा आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। और क्योंकि ये कठिन विषय है तो थोड़ा इसको 2-3 बार सुनना ही पड़ता है, नहीं तो कोई जो कठिन चीज़ है तो थोड़ा कई बार सुनना पड़ता है इसको। तो इसलिए ये आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा जो है इसमें ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे ये सिद्ध कर रहे हैं, बौद्ध कह रहा है कि जब सुषुप्ति में ज्ञेय नहीं है तो ज्ञान का भी अभाव है। तो बताए कि नहीं, ज्ञान के अभाव, ज्ञेय के अभाव को भी जानेगा। ज्ञेय के अभाव को जान करके कह रहा है कि ज्ञान नहीं है, तो ज्ञेय के अभाव का ज्ञान रह गया, इसलिए ज्ञान का अभाव नहीं कह सकते, ये बताए थे। फिर पेज नंबर 87 पे भाष्य में जो तीसरी पंक्ति आई थी, तदभावस्यापि ज्ञेयत्वात् ज्ञानाभावे तदनुपत्ति। ज्ञेय का विषय का अभाव, ज्ञेय का अभाव भी ज्ञेय रूप ही है। हाँ, तो इसलिए अभी तो ज्ञेय होगा, ज्ञान का विषय बनेगा। जब ज्ञान का विषय बन गया तो ज्ञानाभावे तद, हाँ, इसलिए ज्ञान का विषय होने से ज्ञेय हो गया। अगर ज्ञान नहीं मानोगे उसका तो ज्ञेयाभाव संभव नहीं है, ज्ञेयाभाव की सिद्धि नहीं हो पाएगी। फिर दे दिए ज्ञान जो है ज्ञेय से अव्यतिरिक्त होने से, यानी ज्ञान और ज्ञेय में अभेद है, तो जो विषय नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है। तो बता दिए कि नहीं, अभाव भी तो ज्ञेय है, इसलिए जो वैनाशिक लोग उसको नित्य माने हैं, तो उससे अव्यतिरिक्त हुआ है ज्ञान। अगर विषय से ज्ञान अतिरिक्त नहीं है तो अभाव भी ज्ञान का विषय बन रहा है, ज्ञेय है और वह नित्य है, तो ज्ञान उससे अभिन्न होने से ज्ञान भी नित्य हो जाएगा और उसका ज्ञान भी नित्य हो जाएगा। तो ये सब दिखाए थे। और वो जो है ज्ञान से अभिन्न जो अभाव है वह भी ज्ञान रूप हो गया, इसलिए अभावत्वम वांग मात्र में वह, ये केवल कहने के लिए अभाव हो जाएगा। परमार्थ में तो ज्ञान, न ज्ञान में अभाव, अनित्यत्व और अभाव रूपता नहीं है, वो भाव रूप है। यहाँ तक पंक्ति आई थी, इसका टीका में चलेगा, हम लोग चलेंगे पेज नंबर 87 पे तीसरी पंक्ति।
नहीं टीका में मतलब नीचे से आपको देखना है चौथी पंक्ति, नीचे से चौथी पंक्ति टीका में पेज नंबर 87 87। वैनासिक मतेपि अभावस्य गेयत्वाभ्युपगमात्। वैनासिक जो बौद्ध है, बौद्ध के मत में जो अभाव है गेय माना गया है, यानी ज्ञान का विषय स्वीकार किया गया है। और वो लोग क्या मानते हैं कि जो तीन वस्तु है संसार में, उनको छोड़ करके बाकी सब क्षणिक है। हाँ, बाकी देखो वही बता रहे, बुद्धि बोध्यम त्रयाद अन्यत संस्कृतम क्षणिकम चयन। बुद्धि के द्वारा बोध्य जानने वाला है, जो जाना जाएगा। बुद्धि बोध्यम जो ज्ञान का विषय बनता है, यानी प्रमेय मात्र जो भी है, त्रयाद अन्यत तीन को छोड़ करके, वह संस्कृतम, संस्कृतम का अर्थ है उत्पाद्यम, उत्पन्न होता है। और क्षणिकम च तत्, और क्षणिक होता है। तो जितने भी प्रमेय है तीन को छोड़ करके उन सभी की उत्पत्ति होती है और वो क्षणिक होते हैं। तो कौन कौन से है जो तीन को छोड़ना है इति, तो वहाँ एक ब्रह्म सूत्र में भी सूत्र आया है इसका। देखो यहाँ दे रहे प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधा का स्वरूप त्रय व्यतिरिक्त से, 4 नंबर टिप्पणी में आप देख सकते हो, ब्रह्म सूत्र का वो सूत्र भी दिखाए हैं। देखो 4 नंबर टिप्पणी, प्रत्रयमपि आह त्रयमाह प्रति इत्यादि, तीन वैसी वस्तुएं हैं जो कि नित्य है। वैसे तो तुच्छ है, तुच्छ होने पर भी नित्य है, बिल्कुल असत है, लेकिन तुच्छ होने पर भी नित्य है तीन वस्तु। तो कौन है? प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या और निरोध, प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति अविच्छेदा, ऐसा एक सूत्र है, वो दे रहे हैं यहाँ पे। तो प्रतिसंख्या निरोध का क्या है? प्रतिसंख्यानी बुद्धि, संख्यानी बुद्धि, और प्रतिसंख्या निरोध यानी बुद्धि पूर्वक नाश। सामने घड़ा रखा हो, उस घड़े को डंडे से फोड़ दो, जान करके, जानबूझ करके फोड़ दिया आपने, नष्ट कर दिया, किसी वस्तु को जला दिया, ये बुद्धि पूर्वक नाश है। इसको कहते हैं प्रतिसंख्या निरोध, जानबूझ करके आपने किसी वस्तु का विनाश किया, ये प्रतिसंख्या निरोध है। और दूसरा है अप्रतिसंख्या निरोध, यानी अनजाने में ही, जो नहीं जानने पर भी कई चीज़ों का नाश हो रहा है। कपड़ा सड़ जाता है, फट जाता है, अपने आप ही नष्ट हो जाता है। तो अप्रतिसंख्या निरोध यानी जो अबुद्धि पूर्वक नाश, जान करके नाश नहीं, अपने आप ही नाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, क्षरण हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो दो हो गए, बुद्धिपूर्वक नाश और अबुद्धिपूर्वक नाश। और तीसरा कहते आकाश। आकाश का अर्थ लोग कहते आवरण का अभाव। जैसे देखिए सामने आकाश है, हाथ हम ऐसे ऐसे हिला सकते हैं, और जहाँ दीवार है वहाँ हाथ ऐसे नहीं हिला पाओगे इस तरह से, क्योंकि वहाँ आवरण आ गया। आकाश मतलब आवरण का अभाव, बीच में आवरण नहीं है, इसलिए हमारा हाथ ऐसे ऐसे होगा। और बीच में दीवार आ गई तो ऐसे ऐसे नहीं होगा हाथ, तो आवरण आ गया। और आकाश का मतलब आवरण का अभाव। तो तीन चीजें हो गई, बुद्धिपूर्वक नाश जिसको कहते हैं वो लोग प्रतिसंख्या निरोध, अबुद्धिपूर्वक नाश यानी अप्रतिसंख्या निरोध, और आकाश यानी आवरण का अभाव। ये तीन वस्तुएं ही जगत में नित्य है और तुच्छ भी है, नित्य होने पर भी तुच्छ है। और इन तीन को छोड़ करके बाकी सब उत्पन्न हो रहे हैं और विनष्ट भी हो रहे हैं। क्षण, उसी क्षण में उत्पन्न होकर उसी क्षण में विनष्ट हो रहे हैं। तो 4 नंबर टिप्पणी देख लीजिए, तत्र बुद्धिपूर्वको नाशः प्रतिसंख्या निरोधः। बुद्धिपूर्वक जो नाश है प्रतिसंख्या निरोध है। घट है सामने, उसको नष्ट कर दिए जानबूझ करके। और अप्रतिसंख्या निरोध क्या है? स्वरस भंगुराणाम स्तंभादीनाम। स्वरस भंगुर मतलब स्वाभाविक रूप से जो विनष्ट होने वाले हैं, स्तंभादि। कोई घर भी है वो भी धीरे धीरे खंडार हो जाता है, कपड़ा है सड़ जाएगा, फट जाएगा। भाई शरीर भी हम लोगों का विनष्ट हो जाता है। तो स्वरस भंगुर है, स्वाभाविक रूप से क्षणिक जो है स्तंभादि, उनका स्वतो नाशो अप्रतिसंख्या निरोध, उनको स्वाभाविक रूप से नाश हो रहा है, नहीं चाहने पर ही उनका नाश हो रहा है। इसको लोग कहते अप्रतिसंख्या निरोध। ये दो हो गए।
प्रतिसंख्या निरोध यानी बुद्धिपूर्वक नाश, अप्रतिसंख्या निरोध यानी अबुद्धिपूर्वक नाश। और तीसरा है आवरणाभाव यानी आकाश। आवरणाभावश्च आकाशम, क्योंकि बता दिया आकाश मतलब देखो आवरण नहीं, हमारा हाथ इधर से उधर हिल रहा है, और जहाँ बीच में दीवार है तो वहाँ आवरण आ गया, वो आकाश नहीं है। आकाश यानी आवरण का अभाव। आवरणाभावश्च आकाशम इति अभावत्रयम, ये तीन अभाव। बुद्धिपूर्वक नाश कर दिए, अभाव कर दिए, अबुद्धिपूर्वक नाश हो गया, अभाव हो गया, और आवरण का अभाव जो आकाश है, यही तीन नित्य है। और तुच्छ भी, नित्य होने पर भी तुच्छ भी है। अभावश्च तन्मते तुच्छ इति ध्येयम, और जो नित्य है वही तुच्छ भी है। स्पष्टम चैतत, इस बात को अगर आप और देखना चाहते तो ब्रह्मसूत्र का सूत्र भी दिखा दे रहे। प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्तिरविच्छेदात्, विच्छेदात, ब्रह्मसूत्र 2:2-22, ये जो है उन्हीं के मत का खंडन किए वहाँ पे। इति सूत्रे भाष्य टीका दो। तो यही तीन है, इन तीनों को छोड़ करके प्रमेय मात्र संस्कृत मतलब उत्पन्न होने वाला होता है। देखो वही बता रहे टीका में, वैनासिक मते भी अभावस्य ज्ञेयत्वाभ्युपगमात्, वैनासिक बौद्ध के मत में अभाव को ज्ञेय ज्ञान का विषय माना गया है। और बुद्धि बोध्यम त्रयादन्यत संस्कृतम क्षणिकम च तत्, बुद्धि का जो बोध्य विषय है, ज्ञान, ज्ञान का जो विषय बनता है, तो तीन को छोड़ करके बाकी सब जो है वो संस्कृत यानी उत्पन्न होने वाला और क्षणिक भी है। इति प्रतिसंख्या निरोध आकाश, आकाश यानी बता दिया अर्थ, आवरण का भाव। प्रतिसंख्या निरोध बुद्धिपूर्वक नाश, अप्रतिसंख्या निरोध अपने आप जो नाश हो रहा है, और आकाश यानी आवरण का भाव। आकाश रूप त्रय व्यतिरिक्त से व क्षणिकत्वेन, इन तीन को छोड़ करके बाकी सब क्षणिक है। इसलिए निरोध शब्दित से अभाव से नित्यत्व अंगीकारण, सूत्र में जो निरोध बता रहे, निरोध का अर्थ है अभाव। निरोध शब्द के द्वारा कहा गया जो अभाव है, उस अभाव को वो लोग नित्य मानते हैं, नित्यत्व अंगीकारेण, नित्य मान लिए। तो उस अभाव से अभिन्न जो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय में अभेद मान रहे हो, अभाव भी ज्ञान का विषय बनता है, तो अभाव रूपी ज्ञेय और ज्ञान दोनों में अभेद हो गया। इसलिए तद अभिन्न से ज्ञानस्यापि सुषुप्ते सत्वम नित्यत्वम च प्राप्तम। जब अभाव नित्य है, अभाव तो ज्ञान का विषय बनता है, उस ज्ञेय वो ज्ञेय हो गया, ज्ञेय से ज्ञान अभिन्न है, इसलिए अब ज्ञान भी नित्य हो जाएगा और ज्ञान की भी सत्ता सुषुप्ति में भी रहेगी। इसलिए तद अभिन्न से ज्ञानस्यापि सुषुप्ते सत्वम, अभाव से अभिन्न जो ज्ञान है वह भी सुषुप्ति में रहेगा, और नित्यत्वम च, वह भी नित्य है, नित्यत्वम च प्राप्तम, ज्ञान में भी नित्यता भी प्राप्ति हो रही, त्या न। इसलिए ज्ञान का अभाव नहीं कह सकते, यही बात सिद्धांति का दिया कि नहीं, भाष्य में दिखा न अभावस्य, वहाँ ऊपर पंक्ति हम पढ़ दिए थे, बता दिए कि अभाव जो है ज्ञान का विषय है, उसमें ज्ञेयत्व माना गया है, तो ज्ञेय जो है ज्ञान से अभिन्न है, तो जब अभाव नित्य है तो ज्ञान भी नित्य होगा, है ना। ये बातें यहाँ टीका में स्पष्ट कर दी। और दूसरी बात क्या है कि जो ज्ञान से अभिन्न अभाव, ज्ञान भाव रूप है, अभाव भी भाव रूप हो जाएगा। अभाव को अभाव कहना है तो केवल वाणी मात्र हो गया, वो तो भाव रूप हो गया। टीका में आगे देखिए अंतिम पंक्ति, ज्ञानस्य अभावाभिन्नत्वेन अभावत्वमेव स्यात्। बोले ज्ञान तो अभाव से अभिन्न है, इसलिए उसका अभाव हो जाएगा, अभावत्वमेव स्यात्। ज्ञान जब अभाव से अभिन्न है तो अभाव रूप हो गया। न तो भावत्वेन सत्यम नित्यत्वम च, ज्ञान भाव रूप होने से भाव रूप है, सत्य है, भाव रूप होने से वह सत्य है, नित्य है, उसकी सत्ता है, वह सत्व, उसमें सत्व रहेगा, त्रिका रहेगा, नित्यत्व रहेगा। तो न ऐसा नहीं रहेगा, न तू पहले दे दे, ऐसा जो भाव रूप होने से सत्ता और उसकी नित्यता नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो अभाव से अभिन्न होने से ज्ञान का अभाव हो गया। भाव रूप होने से उसकी सत्ता और नित्यत्व नहीं, नित्य नहीं मान सकते, क्योंकि अभाव से अभिन्न होने से वो अभाव रूप हुआ। इत्याह, इसी बात को कह रहे हैं। इत्याशंक्यापि,
इत्याशंक्य अभावस्यापि, ऐसी पूर्व पक्षी ने आशंका किया। उस पूर्व पक्षी यानी बौद्ध, तो बौद्ध की आशंका का उत्थापन करके, जहाँ जहाँ आएगा वह आशंक्य है, समझ लेना, उसकी आशंका, जो शंका कर रहा है उसकी आशंका का उत्थापन करके अब सिद्धांती बोल रहा है, दूसरा पक्ष बोल रहा है। तो ऐसा बौद्ध के आशंका का उत्थापन करके सिद्धांती कह रहा नहीं, अभावस्यापि ज्ञानाभिन्नत्वेन अभावत्वमेव न स्यात्। जैसे ज्ञान अभाव से भी अभिन्न है, इसलिए ज्ञान भी अभाव रूप हो गया। अभाव भी तो ज्ञान से अभिन्न है, तब तो अभाव भी भाव रूप हो गया। अभावत्व ही नहीं रहेगा उसमें, वो तो अभाव रूप ही नहीं हो पाएगा। अभावस्यापि ज्ञानाभिन्नत्वे, अभाव भी अगर ज्ञान से अभिन्न है तो अभावत्वमेव न स्यात्, अभाव रूपता उसमें नहीं रहेगा, तो भाव हो जाएगा। इत्याह तद अभावस्य, इसी बात को दिखा दिए कि जो ज्ञेय का अभाव है ज्ञानात्मक है, इसलिए उसमें अभावत्वम वांग मात्र, अभाव रूपता तो केवल वाणी मात्र हो गई, कहने मात्र के लिए। इसलिए वास्तव में कोई ज्ञान में अभाव रूपता और अनित्यत्व नहीं, ज्ञान तो नित्य ही है। देखो टीका में दे रहे, अच्छा, वांग मात्र में वह न परमार्थ तो अभावत्वम नित्यत्व अनित्यत्वम से ज्ञान से, तो वही मतलब वाणी मात्र ही ज्ञान को अनित्य कह रहे हो, अभाव रूप कह रहे हो। वांग मात्रम का दोनों तरफ अन्वय कर लेना ठीक है। देखिए वो बता रहे टीका, अनित्यत्वम च ज्ञानस्ति वांग मात्रमेव स्यात् इति अनुसंग। वो जो आप कह रहे ज्ञान अनित्य है, अभाव से अभिन्न होने से ज्ञान नित्य हो गया, इसलिए ज्ञान में अनित्यत्व का कथन करना ये वाणी मात्र है, इस तरह से जोड़ लेना, अनुसंग कर लेना। वांग मात्रेणापि अभावस्य अभावत्वेन, चलो पूर्व पक्षी कह रहा ठीक है, वाणी मात्र से भी कहने मात्र को भी है तो भी अभाव तो अभाव ही है, अभाव में तो अभावत्व रहेगा। तो वाणी मात्र से होने पर भी अभावस्य अभावत्वेन, अभाव में अभाव रूपता होने से, और ज्ञानानित्यत्वेन च, और ज्ञान अनित्य है, भले वह कहने मात्र को है लेकिन है तो अभाव अभाव रूप है, ज्ञान अनित्य है, इसलिए अनित्य होने से च अस्मत् सिद्धांत सिद्धि, हमारा सिद्धांत सिद्ध हो गया, भले वाणी मात्र से सिद्ध है। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका का उत्थापन करके कह रहे सिद्धांती नहीं, वाणी मात्र से मतलब वास्तव में नहीं, केवल कहने को ही है। तो नाम मात्रेण तेन वास्तव नित्यत्वादि विरोधाभावात्, अभाव जैसे ज्ञान में नित्यत्व है और वाणी मात्र कहने मात्र को अनित्यत्व है, तो नाम मात्र जो है मतलब वास्तव में नहीं है, तो ऐसी वस्तु के द्वारा नित्यता का कोई विरोध नहीं, ऐसे अनित्यत्व के साथ में नित्यता का कोई विरोध। जैसे कह दिए बालक शेर है, बालक सिंह है, तो सिंह मतलब वो कहने के लिए सिंह कह दी, वास्तव में सिंह नहीं है। तो वो जो सिंहत्व का व्यपदेश किया गया उतने मात्र से बालक शेर नहीं हो जाएगा, आदमी ही रहेगा वो। ऐसे ही अभाव को अभावत्व वाणी मात्र से कहने होने से वो अभाव रूप नहीं रहा। इसी प्रकार ज्ञान में जो अनित्यत्व है वाणी मात्र होने से नित्यत्व का विरोधी नहीं है, ऐसा अनित्यत्व जो कहने मात्र को है, इसलिए वास्तव अनित्यत्व का, वास्तव नित्यत्व आदि का विरोध नहीं होगा ये अनित्यत्व के साथ में। इसलिए न अस्माकम क्षति, हमारे मत की कोई क्षति नहीं होगी, हो रही है, सिद्धांति का राय इत्याह न च। देखिए भाष्य में दे रहे द्वितीय पंक्ति, न च नित्यस्य ज्ञानस्य अभाव नाम मात्राध्यारोपे किंचित नश्चिन्नम, जो नित्य है ज्ञान उसका अभाव नाम मात्र अध्यारोप, उसका नाम रख दिया भाव, ज्ञान तो भाव पदार्थ है, उसका नाम रख दिया भाव। तो जो नित्य भाव पदार्थ है उसका अभाव नाम रख देने से हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। न किंचित न छिन्नम, न यानी अस्माकम, अस्माकम किंचित न च छिन्नम, न च पहले से ला देना, शुरुआत में वाक्य में हमारा कुछ नहीं बिगड़ा।
जो ज्ञान नित्य है, भाव रूप है, उसका अभाव एक नाम रख देने मात्र से हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। देखिए टीका में दे अभाव नाम इति अनित्या नाम इत्यपि द्रष्टव्यम। अनित्या नाम इत्य अनित्य, अनित्य का भी अनित्या नाम ये भी देख लेना चाहिए। तो मतलब वहाँ पे अनित्य, अनित्य से ज्ञान से अभाव नाम मात्र अध्यारोपे। हाँ अनित्या नाम, अच्छा अनित्य नाम, अनित्य नाम इत्यपि नहीं इत्यपि अनित्य नाम नाम इत्यपि, वो ठीक ही है। ज्ञान का अनित्य नाम रख दिया तो अनित्य नहीं हो जाएगा। जैसे ज्ञान का अभाव नाम रख दिया तो अभाव नहीं हुआ, इसी प्रकार ज्ञान का अनित्य नाम रख देने से वह अनित्य नहीं हो जाएगा। तो वही अनित्य नाम इत्यपि द्रष्टव्यम, अनित्य नाम रख देने से वह अनित्य नहीं होगा। इस तरह से सिद्धांति ने कर दिया। तो मतलब ये कि ज्ञान नित्य है और जो है हमेशा रहे, इसलिए सुसुप्ति में उसका अभाव नहीं है। ज्ञान जब नित्य हो गया तो सुसुप्ति में उसका अभाव नहीं है, ये सिद्ध हुआ। आगे देखिए एतद् दोष परिहारार्थम ज्ञेयस्यापि सतो अभावस्य ज्ञानाभेदो नांगीक्रियते। अभी तक देखिए पूर्व पक्षी क्या कह रहा था बौद्ध कि जो विषय ज्ञेय है, ज्ञान का विषय बनता है कोई भी विषय, और ज्ञान से अभिन्न है। क्या सिद्धांति बोला कि जब ज्ञान से अभिन्न है, ज्ञेय है, विषय, तब तो ज्ञान का अभाव सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभाव को आप नित्य मानते हो, अभाव भी ज्ञेय है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञेय जो है ज्ञान से अभिन्न नहीं है, इसलिए वो जो दोष आ रहा था ज्ञान से अभेद को लेकर के जो दोष आ रहा था, हम उसको छोड़ देंगे कि भाई ज्ञेय अज्ञान से अभिन्न नहीं है, तो अभेद को लेकर के जो दोष आ रहा था वो छूट गया, वो छूट जाएगा, वो समस्या वो छूट जाएगी। वही कह रहे एतद् दोष परिहारार्थम, जो ज्ञान में नित्यत्व की सिद्धि कर रहे थे बौद्ध मत में दोष हो गया, उस दोष का परिहार करने के लिए ज्ञेयस्यापि सतो अभावस्य, जो अभाव ज्ञेय है, ज्ञान का विषय है, ऐसा होने पर भी उसका ज्ञानाभेदो नांगीक्रियते। जो अभाव ज्ञान का विषय बनने पर भी उसका ज्ञान से अभेद हम नहीं स्वीकार करते। अभेद को मानने पे दोष आ गया, ज्ञान नित्य हो गया, अब हम उसको अभेद नहीं स्वीकार करेंगे तो ज्ञान में नित्यत्व जो दोष है वो नहीं हो पाएगा। पूर्व पक्षी का इति संकते, ऐसी वो शंका कर रहा है। अथेति देख लीजिए भाष्य में दूसरा पैरा जो शुरू हो रहा है, पेज नंबर 88। अथा भावो ज्ञेयोपि सन ज्ञान व्यतिरिक्त इति चेत। पूर्व पक्षी कह रहा है कि चलो ठीक है, अभाव ज्ञान का विषय है, ज्ञेय है, ज्ञान का विषय होने पर भी वह ज्ञान से व्यतिरिक्त है, ज्ञान और ज्ञेय में अभेद नहीं है। इति चेत, तो सिद्धांति कह रहा फिर तो और अच्छी बात है। पहले ज्ञेय और ज्ञान में अभेद मान करके सुसुप्ति में जब ज्ञेय विषय नहीं है तो ज्ञान भी नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी आक्षेप किया था। अभी जब दोनों का अभेद नहीं मान करके भेद मानोगे तो विषय के अभाव से ज्ञान के अभाव की सिद्धि नहीं हो पाएगी। जैसे दो आदमी अलग अलग है, एक के नहीं रहने से दूसरे का अभाव नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि दोनों में भेद है। इसलिए कह रहे न तर्हि ज्ञेयाभावे ज्ञानाभाव, तब तो विषय का अभाव होने पर ज्ञान का भाव सिद्ध नहीं हो पाएगा। टीका में देख लीजिए, तर्हि ज्ञेयाभिन्नत्वेन हेतुना सुसुप्ते ज्ञानाभावो न सिद्ध्यति। तब तो ज्ञेय के अभेद रूपी हेतु से सुसुप्ति में ज्ञान का अभाव नहीं सिद्ध होगा। घटाद्य भावेन तज ज्ञानाभाव सिद्धोपि, जैसे सामने घट नहीं है तो घट का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि घट ही नहीं, विषय ही नहीं, तो उसका ज्ञान कैसे होगा। तो जैसे सामने घट नहीं होने पर उसके ज्ञान के अभाव की सिद्धि होने पर भी अभाव तो रहेगा ना, घट नहीं तो घट का अभाव है, अभाव भी विषय है, तो अभाव का ज्ञान तो रहेगा। घटाद्य भावेन, सुसुप्ति काल में घटपट आदि नहीं है,
इसलिए घटपट आदि के ज्ञान के अभाव की सिद्धि होने पर भी अभावस्य ज्ञाना अभाव ज्ञानाभावा सिद्धे है, अभाव के ज्ञान के अभाव की सिद्धि नहीं होगी। मतलब अभाव का ज्ञान तो रहेगा। सुसुप्ति में विषय नहीं है, उसके अभाव है, उसका अभाव तो अभाव भी ज्ञान का विषय मानते हो। ज्ञेय है तो उसका तो ज्ञान रहेगा। इसलिए तस्य अभिन्नत्वाभावात्, क्योंकि उस ज्ञेय से ज्ञान अभिन्न नहीं है। ज्ञेय से अभिन्न नहीं है तो जो है घटाभाव है, वहाँ पे घटाभाव का ज्ञान तो होगा। इसलिए ज्ञान और रह गया। विषय के अभाव से ज्ञान का अभाव नहीं सिद्ध कर पाओगे। इत्यादि इसी बात को वहाँ मूल में भाष्य में दिखा दिए। न तरही ज्ञेया भावे ज्ञानाभाव, तब तो विषय के अभाव से ज्ञान के अभाव की सिद्धि नहीं कर पाओगे। ननु ज्ञेय से ज्ञान व्यतिरिक्तत्वम अंगीक्रियते। अब यहाँ कहेगा जो है चलो ठीक है ज्ञेय, पूर्व पक्षी एक और नई बात लाएगा सामने कि चलो ठीक है ज्ञेय ज्ञान से व्यतिरिक्त है, लेकिन जो है ज्ञान ज्ञेय से व्यतिरिक्त नहीं है। अब इसको दिखाएगा। ज्ञेय यानी विषय ज्ञान से तो व्यतिरिक्त अलग है, लेकिन ज्ञान विषय से अलग नहीं है। इसलिए ज्ञान का अभाव होने पर, ज्ञेय का अभाव होने पर ज्ञान का अभाव जरूर होगा, और ज्ञान के अभाव होने पर भी विषय कुछ न कुछ रह जाएगा। इसलिए क्योंकि ज्ञेय विषय तो अलग हुआ ज्ञान से, किंतु ज्ञान विषय से अलग नहीं हुआ। इसलिए जहाँ विषय नहीं है तो ज्ञान का अभाव मानना पड़ेगा, और ज्ञान नहीं होने से विषय का अभाव नहीं मान सकते, क्योंकि विषय ज्ञान से भिन्न है। ज्ञेय जो ज्ञान का विषय है वो ज्ञान से भिन्न है। देखो वही कह रहा है, ननु ज्ञेयस्य ज्ञान व्यतिरिक्तत्वम अंगीक्रियते। जो ज्ञेय है वह ज्ञान से व्यतिरिक्त है, ऐसा हम मानते हैं। तथा च अभावस्य ज्ञान व्यतिरिक्तत्वात्, तो यहाँ जो अभाव है, विषय है, ज्ञेय है, वह ज्ञान से व्यतिरिक्त भले है, तो भी अभावत्वादिकम सिद्ध्यति। अभाव ज्ञान, उसमें अभाव रूपता की सिद्धि होगी। पहले क्या दे रहे, जब दोनों में अभेद मान रहे थे ज्ञान और विषय में, तो अभाव भी विषय बनने से ज्ञान से अभिन्न हो गया। इसलिए अभाव रूप सिद्ध नहीं हो पाएगा, बल्कि भाव रूप हो जाएगा। ऐसा दोष सिद्धांति अभी ऊपर दिया था। अब यहाँ पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि जो विषय है ज्ञान से अतिरिक्त है, इसलिए वो ज्ञान का विषय बनने पर भी उसमें अभाव रूपता की सिद्धि होगी, भाव रूपता नहीं आए, क्योंकि ज्ञान रूपी भाव पदार्थ से वह भिन्न है। अगर अभिन्न होता अभाव तो वह भी भाव रूप हो जाता, लेकिन वह विषय ज्ञान से अतिरिक्त है। इसलिए अभाव जो है ज्ञान का विषय बनने पर भी उसमें अभाव रूपता रहेगी, भाव रूपता नहीं आएगी। अभावत्वादिकम सिद्ध्यति, अभावत्वादिक की सिद्धि हो जाएगी। ज्ञान से तो न ज्ञेय व्यतिरिक्तत्व, किंतु ज्ञान विषय से अतिरिक्त नहीं है। देखो दे दी, यही आ गया ना। विषय तो ज्ञान से अतिरिक्त है, लेकिन ज्ञान विषय से अतिरिक्त नहीं है। इसलिए विषय के अभाव से ज्ञान का अभाव सिद्ध होगा, किंतु ज्ञान के अभाव से विषय का अभाव सिद्ध नहीं होगा। तथा च ज्ञेयाभावे ज्ञानाभाव सिद्धि, इस तरह से ज्ञेय के अभाव होने पे ज्ञान के अभाव की सिद्धि हो जाएगी। इति निरुद्ध गति का शंकते। तो देखो ये चारों तरफ जब उसके मत में दोष दिए ना, उसकी गति निरुद्ध हो गई, चारों तरफ से फंस गया, तो उसने ऐसा मान लिया। यही जो मान लिया ना कि विषय ज्ञान से अतिरिक्त है, लेकिन ज्ञान के विषय से अतिरिक्त नहीं है। इसलिए विषय के अभाव से ज्ञान का अभाव होगा, किंतु ज्ञान के अभाव से विषय का अभाव नहीं होगा। इस तरह से चारों तरफ से निरुद्ध गति वाला हो करके वो शंका कर रहा है। शंकते ज्ञेयमिति। देखो वही कह रहे भाष्य में दूसरे पैराग्राफ की पहली पंक्ति के आखिरी में, ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम न तो ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम इति चेत।
जो विषय है वह ज्ञान से तो अतिरिक्त है, किंतु ज्ञान विषय से अतिरिक्त नहीं, ज्ञेय से अतिरिक्त नहीं है। इति चेत, तो सिद्धांति कह रहा न, ऐसा मत कहो, शब्द मात्रत्वाद विशेषानुपत्ति। बोले तो शब्द मात्र है, ऐसा कैसे होगा कि वह इससे अभिन्न है और यह इससे अभिन्न नहीं है। भाई जब विषय ज्ञान से व्यतिरिक्त हुआ विषय, किंतु ज्ञान विषय से व्यतिरिक्त नहीं है, ज्ञान विषय से अभिन्न है। जब ज्ञान विषय से अभिन्न है तो विषय ज्ञान से व्यतिरिक्त भिन्न कैसे होगा। ये कह रहे शब्द मात्रत्वाद विशेषानुपत्ति, शब्द मात्र होने से कि अभाव ही ज्ञान से भिन्न है, अभाव ज्ञान से भिन्न है, किंतु ज्ञान अभाव से भिन्न नहीं है। ये जो है इसमें कोई ऐसी युक्ति नहीं है कि आपका ही पक्ष से एक ही पक्ष सिद्ध होगा। एक ही पक्ष सिद्ध करने वाली युक्ति मिलेगी नहीं, इसलिए कोई विशेष नहीं मिल रहा है, कोई ऐसी युक्ति नहीं मिल रही है कि यही सिद्ध हो कि अभाव ही भिन्न है, ज्ञान भिन्न नहीं है, इसलिए वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। देखिए टीका में दे रहे हैं, ज्ञानस्य ज्ञेया व्यतिरेके, ज्ञेया दीर्घ अगर नहीं होगा तो कर लेना, ज्ञेया व्यतिरेके ज्ञेयस्यापि तदा व्यतिरेकावश्यम भावात्। अगर ज्ञान ज्ञेय से अभिन्न है तो ज्ञेय भी ज्ञान से अभिन्न होगा। ज्ञेयस्यापि तदा व्यतिरेकावश्यम भावात्, ज्ञेय जो विषय है वह भी ज्ञान से अभिन्न हो गया। अन्यथा उभयोर अत्यंत भेद एव स्यात्, और ऐसा नहीं कहोगे दोनों में अत्यंत भेद हो, जैसे गाय और भैंस, गो और महिषी, दोनों में अत्यंत भेद है। इसलिए दोनों में ये नहीं कि गाय भैंस से अभिन्न है, भैंस गाय से अभिन्न है, ऐसा नहीं कहते हैं। कोई पुरुष है स्त्री से अभिन्न है, स्त्री पुरुष से अभिन्न है, ऐसा कैसे होगा। तो अगर ये कहोगे कि ज्ञेय से अभिन्न है ज्ञान, तो ज्ञान से भी अभिन्न ज्ञेय सिद्ध होगा, नहीं तो दोनों में तो अत्यंत भेद ही मानना पड़ेगा। जैसे गाय और भैंस में अत्यंत भेद होता है, दोनों में अभेद नहीं होता, क्योंकि भेदा भेदयो विरोधात, एक ही वस्तु में भेद भी रहे और अभेद भी रहे, ये तो विरुद्ध है। इसलिए अनुपत्ति विरोधाद अनुपत्ति, विरोध होने से अनुपत्ति है, भेदा भेद संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान अगर विषय से अभिन्न है तो विषय भी ज्ञान से अभिन्न ही मानना पड़ेगा। इति दूषयति, इस प्रकार से दूषण दे रहा है, दोष दे रहा है सिद्धांति। न शब्द मात्रत्वात्, शब्द मात्र होने से दोनों में कोई जो है भेद नहीं, विशेष नहीं दिखा सकते। एक ही पक्ष सिद्ध करने वाली युक्ति नहीं कि अभाव ही भिन्न है, ज्ञान भिन्न नहीं है। अगर वो भिन्न हो रहा है तो ज्ञान भी भिन्न होगा, अगर ज्ञान अभिन्न हो रहा है तो अभाव भी ज्ञान से अभिन्न होगा। इस तरह से ही समझना। इदम उपलक्षण, ये उपलक्षण है। उपलक्षण क्या कहते हैं, स्वबोधकत्व से स्वेतर बोधकत्व, तो और इतर का भी जो बोधक हो, तो जैसे यहाँ अभेद का बोध करा दिया, ऐसे जब अभाव को नित्य मानते हो तो ज्ञान में नित्यत्व की भी सिद्धि हो जाएगी। देखो वही करे, ज्ञानस्य अभावा व्यतिरेकेण नित्यत्वादिकम च स्यादेव। अभाव को आप लोग नित्य मानते हो और ज्ञान अभाव से अभिन्न है, तो ज्ञान भी तब तो नित्य हो गया। इसलिए सुसुप्ति में भी ज्ञान रहेगा। देखो वही कह रहे, ज्ञानस्य अभावा व्यतिरेकेण, ज्ञान जो है अभाव से अव्यतिरिक्त है, अभिन्न है, इसलिए नित्यत्वादिकम च स्यादेव, नित्यत्वादिक ज्ञान में सिद्ध हो ही जाएगा। इत्यपि द्रष्टव्य, में भी जान लेना चाहिए। आगे देख लीजिए पहले भाष्य में, ज्ञान ज्ञेय ज्ञानयोर एकत्वम चेत अभ्युपगम्यते। देखो जो पहले आया था, जो शब्द मात्रत्वाद विशेषानुपपत्ते है, छोटी सी पंक्ति आई थी, वो संग्रह भाष्य है।
और उसी का विवरण उसका तो उसी का थोड़ा सा विस्तार जो करते हैं उसको कहते हैं विवरण भाष्य। देखो विवरण भाष्य आ रहा है, उसी बात को बताएंगे जो पहले शॉर्ट में बताए थे उसी को थोड़ा सा और बड़ा करके बता रहे हैं, बड़े और अच्छे से बता रहे हैं। गे ज्ञानयोर एकत्वम चेद अभ्युपगम्यते, यदि आपके मत में विषय और ज्ञान का एकत्व स्वीकार किया जाता है, आप लोग मानते हो कि विषय और ज्ञान में अभेद है, तब फिर ये कैसे कहो गेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम ज्ञानम गेय व्यतिरिक्तम न। विषय जो गेय है वह तो ज्ञान से व्यतिरिक्त है, ज्ञान से अलग है, पृथक है, किंतु ज्ञान गेय विषय से अतिरिक्त नहीं है। इति तो शब्द मात्रा में तो केवल कहने मात्र को है, शब्द मात्रा में तक केवल कहने मात्र के लिए बात है कि विषय ज्ञान से भिन्न है और ज्ञान विषय से भिन्न है, ये कहने मात्र को ही है। जैसे उदाहरण दे रहे वहनीर अग्नि व्यतिरिक्तो अग्नि न वहनी व्यतिरिक्त। जब वहनी और अग्नि एक ही है तो वहनी अग्नि से भिन्न है किंतु अग्नि वहनी से भिन्न नहीं है, ऐसा हो पाएगा क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इति यद्वद अभ्युपगम्यते, जैसा वो ये माना जाए वैसा आप लोग मान रहे हो कि विषय तो भिन्न है किंतु ज्ञान भिन्न नहीं है विषय से, विषय ज्ञान से भिन्न है किंतु ज्ञान विषय से भिन्न नहीं है। ये तो वही हो गया उदाहरण कि वहनी अग्नि से भिन्न है किंतु अग्नि वहनी से भिन्न नहीं। ये तो विपरीत बात है क्योंकि दोनों में अभेद है। ऐसे यहाँ भी आप विषय और ज्ञान में अभेद मानोगे तो ये नहीं कह सकते ज्ञान विषय से अभिन्न है किंतु विषय ज्ञान से अलग है, ऐसा नहीं कह सकते। टीका में अब देखिए, यदि एतद् दोष परिहाराय तस्यापि भेदयो अंगीक्रियते, यदि जो है ज्ञान में जो नित्यत्व आदि दोष दिखाए, बौद्ध मत के लिए तो दोष है, ज्ञान वेदांति के लिए तो चाहिए, ज्ञान को तो नित्य मानते ही है। तो जो बौद्ध मत में दोष आया उस दोष का परिहार करने के लिए तस्यापि भेदयो अंगीक्रियते, कहेंगे कि नहीं वो ज्ञान भी भिन्न है, जैसे विषय ज्ञान से भिन्न है ज्ञान भी विषय से भिन्न है। अगर ऐसा मान लिए तब तो सुषुप्ति में विषय के अभाव से ज्ञान का अभाव सिद्ध नहीं कर पाओ, क्योंकि दोनों का अभेद नहीं बल्कि भेद है। चैत्र नहीं है तो मैत्र भी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ऐसे विषय और ज्ञान में जब भेद मान लिए तो सुषुप्ति में विषय के अभाव से ज्ञान का अभाव नहीं सिद्ध कर पाओगे। तो ये कह रहे तरही न सुषुप्तौ ज्ञानाभाव सिद्धि ही, सुषुप्ति में विषय के अभाव से ज्ञान के अभाव की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि दोनों में भेद नहीं, भेद है, दोनों में भेद है। जहाँ भेद है तो गाय नहीं है तो भैंस हो सकती है, गाय नहीं तो भैंस भी नहीं होगी, भैंस नहीं तो गाय भी नहीं होगी। क्या दोनों अभेद है? क्या दोनों में भेद है? तो एक के नहीं होने से दूसरे का अभाव नहीं सिद्ध कर पाओगे। तो यही बता रहे हैं, इति इसलिए जो है सुषुप्ति में ज्ञानाभाव की सिद्धि नहीं होगी, इति उपसंहारत, ऐसा उपसंहार कर रहे हैं। गे व्यतिरेके तु ज्ञानस्य गेयाभावे ज्ञानाभावानुपपत्ति सिद्धा। अगर ज्ञान विषय से भिन्न है ऐसा कहोगे तब तो गेयाभावे ज्ञानाभावानुपपत्ति सिद्धा, विषय के नहीं रहने से ज्ञान के अभाव की अनुपपत्ति, ज्ञान का अभाव नहीं कह पाओगे, युक्ति युक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए विषय के नहीं रहने पर भी ज्ञान का अभाव सिद्ध नहीं हुआ तो सुषुप्ति में ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। इस तरह से ये कहा। अब यहाँ जो सिद्धांती ने दो विकल्प कर किया था, पेज नंबर जो 86 पे नीचे से तीसरी पंक्ति जो टीका में दिए थे, नहीं टीका में चौथी पंक्ति में, कि ज्ञान नहीं दिखता वहाँ पे सुषुप्ति में इसलिए ज्ञान का अभाव मानो, उस पक्ष को यहाँ आप दिखा रहे हैं। नीचे से चौथी पंक्ति टीका में पेज नंबर 86 में टीका में आया था, जो ज्ञानस्य अदर्शनाद वा, सुषुप्ति में ज्ञान नहीं दिखता, ज्ञान नहीं मालूम पड़ता, इसलिए सुषुप्ति में ज्ञान का अभाव मान लो। तो ये जो शंका, ये जो विकल्प किया था उसका यहाँ ला करके खंडन कर रहे हैं।
देखो टीका में दे रहे हैं, सुषुप्ते ज्ञानस्य अदर्शनादेव अभाव। सुषुप्ति में ज्ञान नहीं मालूम पड़ता, ज्ञान नहीं दिखता है, ज्ञान नहीं मालूम पड़ रहा है, इसलिए ज्ञान का अभाव मान लो। इति आद्य द्वितीयम संकते, पहले दो विकल्प में, पहले विकल्प में भी दो विकल्प किए थे, तो पहले वाले में जो दूसरा है कि ज्ञान का दर्शन नहीं होने से, ज्ञान का भान नहीं होने से सुषुप्ति में ज्ञान का अभाव मान लो, ऐसी जो है शंका कर रहा है, ज्ञेया भाव है। देखिए टीका भाष्य में दे रहे ज्ञेया भावे थी, ज्ञेया भावे अदर्शनाद अभावो ज्ञान सेति चेत, विषय नहीं रहने से ज्ञान का भान नहीं होता, ज्ञान नहीं दिखता, इसलिए सुषुप्ति में ज्ञान का अभाव मान लो। इति चेत, तो सिद्धांति कर न सुषुप्ते ज्ञप्त्यभ्युपगमात्, ऐसा मत कहो विषय के अभाव होने से ज्ञान नहीं देखा जा रहा है इसलिए ज्ञान का अभाव। सुषुप्ति में भी ज्ञप्ति यानी ज्ञान को स्वीकार किया गया है, ज्ञान को माना है, आप लोग भी मानते हो, क्योंकि आलय विज्ञान की जो धारा है वो हमेशा चलती रहती है। मैं ये जो वृत्ति है हमेशा चलती रहे, आलय विज्ञान उसको कर, देखो वही कर रहे टीका में, आलय विज्ञान संततेर नित्यत्वांगीकारेण, पहले ही बता दिया था कि एक प्रवृत्ति विज्ञान है और एक आलय विज्ञान। आलय विज्ञान को ही आत्मा मानते हैं। आलय विज्ञान क्या है, जो प्रति क्षण मैं ऐसा भान हो रहा है ना, तो प्रति क्षण ये जो अहमाकार, ये जो वृत्ति बन रही है, यही है आलय विज्ञान, मैं करके जो ज्ञान हो रहा है। तो आलय विज्ञान की धारा चल रही हमेशा, कभी रुकती नहीं, और उसी आलय विज्ञान का विवर्त है जगत, विज्ञान का ही विवर्त है जगत। विज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होकर के ही, क्षणिक विज्ञान में परिवर्तन नहीं होकर के उसमें जगत दिख रहा है, जगत उसका विवर्त है, ऐसा मानते हैं। तो ये जो घनीभूत होकर के पदार्थ रूप से दिख रहा है, आलय विज्ञान ही घनीभूत होकर के पदार्थों के रूप में दिख रहा है, वो पदार्थों का ज्ञान हो गया प्रवृत्ति विज्ञान। तो ये जो कह रहे हैं कि वही कह रहे, आलय विज्ञान संततेर नित्यत्वांगीकारेण, आलय विज्ञान की जो संतति है, प्रवाह है, वो नित्य माना गया, इसलिए त्वया तदापि तदभावो वक्तुम न शक्यते, इसलिए तुम्हारे द्वारा सुषुप्ति में भी उसका अभाव यानी ज्ञान का अभाव नहीं कर सकते, क्योंकि आलय विज्ञान की धारा तो चल रही है, वो भी एक ज्ञान है, वही तो आत्मा है, इसलिए ज्ञान का अभाव नहीं कर सकते। इत्या न सुषुप्ते, देख लीजिए, इसलिए भाष्य में दे दिए दूसरे पैराग्राफ की प्रथम पंक्ति में ही, ज्ञान स्थिति चेत न सुषुप्ते ज्ञप्त्यभ्युपगमात्, सुषुप्ति में ज्ञान को स्वीकार किया गया है, आलय विज्ञान की धारा को आप लोग नित्य मानते हो, इसलिए सुषुप्ति में ज्ञान का अभाव नहीं कर सकते। आगे भाष्य में, वैनाशिकर अभ्युपगम्यते ही सुषुप्तेपि ज्ञानास्तित्वम, वैनाशिक जो बौद्ध लोग हैं उनके द्वारा सुषुप्ति में भी ज्ञान का अस्तित्व माना जाता है, आलय विज्ञान की धारा चल रही, तत्रापि ज्ञेयत्वम अभ्युपगम्यते, और उस ज्ञान में ही ज्ञेयत्व माना गया है। देखो ये लोग क्या कहते हैं, ज्ञान स्वयं प्रकाश है, तो स्वयं प्रकाश का अर्थ जो वेदांती करते हो वाला स्वयं प्रकाश नहीं, वो लोग कहते स्वयं के द्वारा ही स्वयं को जानेगा, ज्ञान स्वयं को ही जानेगा, तो ज्ञान ज्ञाता भी हो गया, ज्ञेय भी बन गया। वेदांत में तो ज्ञान स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश का अर्थ है कि अवेद्यत्व सति अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व, जो ज्ञान का विषय नहीं बने तो भी जिसका व्यवहार हो कि है, इसका भान हो रहा है, तो ज्ञान देखिए किसी का विषय नहीं है तो भी व्यवहार होता है, मुझे ज्ञान है, ज्ञान जो है, तो ज्ञान किसी का विषय नहीं बनने पर भी अपरोक्ष व्यवहार की जो योग्यता है कि है, ज्ञान का भान हो रहा है इसको, ये अपरोक्ष व्यवहार की योग्यता है, इसलिए वो स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाश मतलब दूसरे के द्वारा नहीं जाना जाता, जैसे दीपक को देखने के लिए किसी दूसरे दीपक को नहीं जलाना पड़ेगा,
इसलिए दीपक स्वयं प्रकाश है। लेकिन बौद्ध लोग क्या कहेंगे? नहीं, वो स्वयं के द्वारा स्वयं को ही देख रहा है। ज्ञान ही कि अपने आप को ही विषय करेगा, तो ज्ञान ही ज्ञेय भी बन गया और ज्ञाता भी बन गया। जानने वाला भी ज्ञान है और जो जाना जा रहा है वह भी ज्ञान ही है। ज्ञान ज्ञाता भी हुआ, ज्ञेय भी हुआ। देखो कह रहे तो वैनाशिकैरभ्युपगम्यते सुसुप्ते ज्ञानास्तित्व ज्ञानास्तित्व तत्रापि ज्ञेयत्वम अभ्युपगम्यते। उस ज्ञान में भी ज्ञेयत्व मानता है और यह ज्ञान विषय बन रहा है। किसके द्वारा? ज्ञान से स्वेनैव ज्ञेयत्वम अभ्युपगम्यते। ज्ञान से केन ज्ञेयत्वम? स्वेनैव, स्व के द्वारा ही वह ज्ञेय बन जाएगा, विषय बन जाएगा। इसलिए उनका स्वयं प्रकाश है, मतलब स्वयं के द्वारा स्वयं को जानेगा, यही स्वयं प्रकाश है। अब इसमें तो दोष आता है, कर्म कर्तृभाव विरोध आता है, इसलिए उसको नहीं माना जाता। इति चेत तो न करके दिखाएंगे, यहाँ से हम लोग कल करेंगे। अभी ये थोड़ा शास्त्रार्थ है, 2-3 दिन चलेगा, 2-3 दिन ही है, इसके बाद तो पूरा हो जाएगा। आगे तीसरे में तो शास्त्रार्थ आएगा थोड़ा, लेकिन वो सांख्य मत को लेकर के है, इसलिए वो सरल पड़ेगा। ये जो बौद्ध मत का थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन अब 2-3 दिन की तो बात है, ये देख लीजिएगा। और जो है इसको और अच्छे से समझना है तो ये पाठ को और 2-3 बार सुनिए। जिसको पूरी तरह से समझना होती है तो कि भाई कठिन चीज़ है तो कई बार सुनना पड़ता है। हम लोग भी जो है बहुत मेहनत किए है, तभी जाके ये सब जो है शास्त्र के पार हो पाते हैं। चलिए, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।